नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि अगर आपको लीगल नोटिस मिल जाए तो ऐसी कौन सी 4 गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि कभी पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वह लकड़ी का हिस्सा ना होता। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपना ही कोई होता है जिस पर हम भरोसा करते हैं, और वही जब भरोसा टूटता है तो लीगल नोटिस जैसा तोहफा आपको मिलता है या आपको भेजना पड़ता है। तो इस टॉपिक में मैं 4 पॉइंट्स को कवर करूंगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि लीगल नोटिस अगर मिल जाए तो रिसीव करें या नहीं करें। दूसरा, लीगल नोटिस मिले तो जवाब दें या नहीं दें। तीसरा है, आरोप झूठे हो तो खुद ही जवाब दे दें या वकील से मिले। और चौथा है, लीगल नोटिस को क्या सीरियसली लेना चाहिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि लीगल नोटिस जब आए तो रिसीव करें या नहीं करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लीगल नोटिस जब कभी भी आता है ना आपके पास में, तो केवल बाई पोस्ट ही आएगा ऐसा नहीं होता है। लीगल नोटिस आपको बाई पोस्ट भी भेजा जाता है, आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा जा सकता है, आपके ईमेल आईडी पर भी भेजा जा सकता है। और किसी भी मोड में अगर आपने उसको रिसीव कर लिया, किसी भी मोड में अगर वो आपको मिल चुका है, तो समझिए कि लीगल नोटिस आपने एक्नॉलेज कर लिया है। और लीगल नोटिस एक तरीके से सिविल थ्रेट होता है। तो कभी भी लीगल नोटिस आए तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए अपने मन में कि रिसीव करूं या ना करूं। हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं, जैसे समरी सूट का कानून है। अगर आपने व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी लीगल नोटिस को रिसीव कर लिया है और केस को आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो आपके खिलाफ आदेश हो जाएगा कोर्ट का। इसलिए मेरा सजेशन तो ये है कि जब कभी भी आपको लीगल नोटिस मिले तो उसको इग्नोर ना करें, उसको डेफिनेटली रिसीव करें और पता करें कि उस लीगल नोटिस में है क्या। अब दूसरा पॉइंट आता है कि लीगल नोटिस ठीक है जी, मैंने रिसीव कर लिया, अब लीगल नोटिस मिल तो गया है, मैं इसका जवाब दूं या ना दूं। देखिए, प्रायः क्या होता है, जब आपको लीगल नोटिस मिलता है तो एक बात तो कंफर्म है कि जो भी व्यक्ति है जिसने आपको लीगल नोटिस भेजा है, उसने इस मैटर को किसी न किसी एडवोकेट के साथ में जरूर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको जिसने लीगल नोटिस भेजा है वो अगर एडवोकेट से मिल चुका है, एडवोकेट से मिल करके जवाब दे चुका है, तो चूंकि जो सामने वाली पार्टी है वो किसी न किसी एडवोकेट से मिल करके ही लीगल नोटिस आपको भेजा होगा, इसलिए आपको भी लीगल नोटिस जब आपको मिले उसके बाद से आपको डेफिनेटली जवाब देना है या नहीं देना है, वकील साहब से मिल करके ही डिसाइड करना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा पॉइंट है कि आरोप झूठे हो तो खुद ही जवाब दे दें या वकील से मिले। दूसरे पॉइंट में भी यही है कि जवाब दें या ना जवाब दें। और तीसरे पॉइंट में ये सवाल है कि अगर आरोप झूठे हो, देखो, आरोप सच्चे हो या झूठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों ही केस में वकील साहब से मिलना जरूरी होता है। क्या होता है, जब लीगल नोटिस भेजा जाता है तो पहला स्टेप होता है जब केस को बिल्ड किया जाता है, जब केस आपके ऊपर है क्या, मैटर क्या है, वो आपके ऊपर चस्पा किया जाता है। अगर आपने वकील साहब से मिल करके राय लिया, उसके बाद तय किया कि मुझे नोटिस का जवाब देना है या नहीं देना है, जवाब चाहे झूठे या सच्चे हैं, उस जवाब का कैसे जवाब देना है या नहीं देना है, ये एक वकील साहब ही, एक एडवोकेट ही ठीक से बता सकते हैं, क्योंकि लीगल नॉलेज उनके पास होता है, एक्सपीरियंस उनके पास में होता है। और अगर यहाँ पर आपसे चूक हो गई और इसके आधार पर ये मैटर कोर्ट में चला जाएगा तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकता है। इसलिए हाई टाइम है कि जब कभी भी आपको लीगल नोटिस मिले तो किसी न किसी एडवोकेट से मिलिए और मिल करके मैटर को डिस्कस कीजिए, तभी डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। चौथा जो पॉइंट है कि क्या लीगल नोटिस को सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। कई लोग इस दम में जीते हैं कि कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। लीगल नोटिस जो होता है ना, एक सिविल थ्रेट तो होता ही है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आप चाहे कितने ही क्लेवर हो सकते हैं, शातिर भी हो सकते हैं, कुछ भी आपका दिमाग हो, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको नोटिस मिल गया है ना, तो ये ध्यान रखिए कि अब वो बंदा अकेले नहीं है, उसके साथ कोई एडवोकेट है, और उस एडवोकेट्स के साथ हो सकता है कि कोई एक पूरी टीम होगी। तो आप ये समझिए कि एक व्यक्ति के साथ कोई 10 एडवोकेट की एक टीम है जो उस मैटर को देख रही है।
और आपको सोच समझ के सब कुछ प्लान करके आपको एक नोटिस भेजा है। अगर आप उसको सीरियसली नहीं लोगे तो आपको पुलिस और कोर्ट में घसीटेंगे, इस बात की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए जब कभी भी नोटिस आए तो सीरियसली लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर वकीलों को भी कोई नोटिस भेज दिया जाए ना, और अगर सच्चाई हो उस नोटिस में, तो वकील भी थोड़े टाइम के लिए जो है ना हिल जाते हैं। इसलिए अगर एक कॉमन मैन को लीगल नोटिस मिला है तो चाहे उससे कोई नुकसान आपको ना हो, लेकिन फिर भी वो सिम्टम है कि हो सकता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़े। सिम्टम आपने देख लिया है तो आप तुरंत इलाज के लिए, इस इलाज के लिए वकील के पास, एडवोकेट के पास जाइए, जो आपको बचाए और आपको आपके दिमाग की जो शांति खत्म हुई है उसको वापस दिलाए। उम्मीद है कि इन 4 पॉइंट से आपको समझ में आया होगा कि लीगल नोटिस मिलने के बाद से क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।